पुराणों में 4 युगों का वर्णन मिलता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग को एक सांप कहा जाता है। पर क्या आपको पता है कि इस पृथ्वी पर कलयुग कैसे आया और कैसे हुई कलयुग की शुरुआत? तो चलिए हम आपको बताते हैं। स्वागत है दोस्तों आप सभी का। क्या हमने कभी इस बात की ओर ध्यान दिया कि ऐसे क्या कारण रहे होंगे जिसके चलते कलयुग को धरती पर आना पड़ा? महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टयम में इस बात का लेख किया है कि जब वह 23 वर्ष के थे तब कलयुग का 36वां वर्ष चल रहा था। आंकड़ों के अनुसार आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में हुआ था। गणना की जाए तो कलयुग का आरंभ 3102 ईसा पूर्व हो चुका था, जब धर्मराज युधिष्ठिर अपना राजपद परीक्षित को सौंपकर अन्य पांडवों और द्रौपदी सहित महाप्रेण हेतु हिमालय की ओर निकल गए थे। उन दिनों स्वयं धर्म बैल का रूप लेकर गाय के रूप में बैठी पृथ्वी देवी से सरस्वती नदी के किनारे मिले। गाय रूपी पृथ्वी के नयन आंसुओं से भरे हुए थे। उनकी आंखों से लगातार अश्रु बह रहे थे। पृथ्वी को दुखी देखकर धर्म ने उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा। धर्म ने कहा, देवी, तुम ये देखकर तो नहीं रो रही कि मेरा बस एक ही पैर है, या तुम इस बात से दुखी तो नहीं हो कि अब तुम्हारे ऊपर पूरी ताकतों का शासन होगा? इस सवाल का जवाब देते हुए पृथ्वी देवी बोली, हे धर्म, तुम तो सब कुछ जानते हो, ऐसे में मेरे दुखों को पूछने का क्या लाभ? सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, शास्त्र, विचार, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, निर्भीकता, कोमलता, धैर्य आदि गुणों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के सुधाम चले जाने की वजह से कलयुग ने मुझ पे कब्जा कर लिया है। पहले भगवान कृष्ण के चरण मुझ पर पड़ते थे, जिसकी वजह से मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती थी, परंतु अब ऐसा नहीं है। अब मेरा सौभाग्य समाप्त हो चुका है। धर्म और पृथ्वी आपस में बात ही कर रहे थे, इतने में असुर रूपी कलयुग वहां आ पहुंचा और बैल और गाय रूपी धर्म और पृथ्वी को मारने लगा। राजा परीक्षित वहां से गुजर रहे थे। जब उन्होंने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा तो बहुत क्रोधित हुए। राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा, दुष्ट पापी, तू कौन है? इस निर्बल गाय और बैल को क्यों सता रहा है? तू महा अपराधी है, तू क्षमा योग्य नहीं है, इसलिए तेरा वध निश्चित ही होगा। राजा परीक्षित ने बैल के रूप में, धर्म और गाय के रूप में पृथ्वी को पहचान लिया था। राजा परीक्षित कहते हैं, हे धर्म, सतयुग में आपकी तत्व पवित्रता और दया सत्य है। ये 4 चरण थे। त्रेता में 3 चरण ही रह गए, द्वापर में 2 ही रह गए, और अब इस दुष्ट के कारण कलयुग में आपका ही चरण रह गया है। पृथ्वी देवी इस बात से दुखी है। इतना कहते ही राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली और कलयुग को मारने के लिए आगे बढ़े। राजा परीक्षित का क्रोध देखकर कलयुग थरथर कांपने लगा। कलयुग भयभीत होकर अपने राजसी भेष को उतारकर राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। राजा परीक्षित ने भी शरण में आए कलयुग को मारना उचित नहीं समझा और उससे कहा, कलयुग, तू मेरी शरण में आ गया है, इसलिए मैं तुझे जीवन दान दे रहा हूँ, किंतु अधर्म, पाप, झूठ, चोरी, कपट, दरिद्रता आदि अनेक उपद्रवों का मूल कारण तू ही है। तू मेरे राज्य से अभी निकल जा और फिर कभी लौट कर मत आना। परीक्षित की बात सुनकर कलयुग ने कहा कि पूरी पृथ्वी पर आपका निवास है और पृथ्वी पर ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां आपका राज्य ना हो। ऐसे में मुझे रहने के लिए स्थान प्रदान करें। कलयुग के ये कहने पर राजा परीक्षित ने सोच विचार करके कहा, असत्यवाद, काम और क्रोध का निवास यहाँ भी होता है, तो इन 4 स्थानों पर रह सकता है। परंतु इस पर कलयुग बोला, हे राजन, ये 4 स्थान मेरे रहने के लिए अपर्याप्त हैं, मुझे अन्य जगह भी प्रदान करें। इस बात पर राजा परीक्षित ने उसे स्वर्ण के रूप में 5वां स्थान प्रदान किया। कलयुग इन स्थानों के मिल जाने से प्रत्यक्ष रूप से तो वहां से चला गया, किंतु कुछ दूर जाने के बाद अदृश्य रूप में वापस आकर राजा परीक्षित के मुकुट में निवास करने लगा। मार्कंडेय पुराण में वर्णन मिलता है कि कलयुग के दौरान शासक जनता पर मनमानी ढंग से शासन करेगी, मनचाहे ढंग से उन पर लगान थोपेंगे, धर्म की जगह भय का प्रसार करेंगे, बड़ी संख्या में पलायन शुरू हो जाएगा। लोग सस्ते खाद्य पदार्थ और सुविधाओं के लिए अपने घर से लोग पलायन करने लग जाएंगे।
धर्म को नजरअंदाज किया जाएगा और लालच, सत्ता ये सबके दिमाग पर चढ़ जाएगी। लोग बहुत आसानी से कसम खाएंगे और फिर उसे तोड़ भी देंगे। लोग निर्मम होकर एक दूसरे की हत्या करेंगे। लोग पेय पदार्थों की चपेट में आ जाएंगे। गुरुओं का सम्मान करने की परंपरा भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। ब्राह्मण ज्ञानी नहीं रहेंगे। क्षत्रियों का साहस भी खो जाएगा। वैश्य अपने व्यापार में ईमानदार नहीं रह पाएंगे। आजकल ये सब चीजें दोस्तों हमारे जीवन में एक साधारण सी बात लगती है। दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं और प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।